हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक पॉइंट अगेन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेज सेटअप किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं ये कंप्यूटर को, लैपटॉप को यूज़ करते हैं और पेज सेटिंग के बारे में इन्हें नहीं पता होता है कि किस तरीके से पेज को सेट करना होता है किसी डॉक्यूमेंट के लिए या फिर प्रिंटिंग के लिए किस तरीके से उसे सेट करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं टेक पॉइंट। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ऑल प्रोग्राम पर आते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर बना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 या 13, जो भी आपको सूटेबल लगे। दोनों में आप पेज सेटअप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट की बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो चलिए, मैं 2016 जो है वो ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम वर्ड देख सकते हैं, वर्ड को हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हमारा ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद अभी कुछ चीज़ों का दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो है इससे पेज सेटअप से रिलेटेड जो बहुत यूज़फुल टिप्स यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए हमारी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस राइट होगी आपके लिए, ये मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम किसी भी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को रन कर लेते हैं या फिर किसी टेम्पलेट को भी आप ले सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर मैं किसी टेम्पलेट का यूज़ कर लेता हूँ। इसमें हमें जो है वो टेक्स्ट टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो मैटर है डॉक्यूमेंट का वो हमें रेडीमेड मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मैंने रन किया है। डॉक्यूमेंट रन करने के बाद सबसे पहले तो इस फाइल को हमें सेव कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 है या फिर 13 है, तो इनमें ऑटो सेव की फैसिलिटी होती है। मीन्स अगर आप डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हो और फाइल सेव नहीं की है और किसी रीज़न से अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हो जाता है तो वो फाइल आपकी रिकवर हो जाती है। मीन्स अगर उसे सेव नहीं भी किया हमने तो भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद, जैसे आप कोई नया डॉक्यूमेंट लोगे तो जैसे ही ओपन होता है सबसे पहले इसे आप सेव कर लीजिए। ये स्टेप्स में राइट स्टेप होती हैं। तो यहाँ पर हम चलिए इसको सेव कर लेते हैं। पहले तो सेव करने के लिए हम यहाँ पर फाइल मेनू है, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल मेनू में यहाँ पर हम देख सकते हैं सेव का बटन है। तो यहाँ पर हम सेव पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो वो लोकेशन हमसे पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर दिस पीसी जो है वो ले लेता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जो है कहाँ आपको उसको सेव करना है, यहाँ पर मैं माय डॉक्यूमेंट में ले सकता हूँ या फिर कोई नया अगर आपको कोई यहाँ पर कोई प्लेस ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड अ प्लेस पर आप क्लिक करके कोई नया प्लेस ऐड कर सकते हो। अदरवाइज ब्राउज में सिलेक्ट करके यहाँ पर आप वो लोकेशन सेव कर सकते हो। वो लोकेशन आप ले सकते हो जहाँ पर आपको ये फाइल सेव करके रखनी है। तो यहाँ पर हम जो है इसे यहाँ पर डेस्कटॉप में ले लेता हूँ। यहाँ पर जो समझने के लिए, ढूंढने के लिए आसान है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप लेने के बाद यहाँ पर कोई भी एक फाइल का नेम हम डाल लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डालने के बाद यहाँ पर हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जो है डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो चुका है। ऊपर हम नाम यहाँ पर टॉप पे टाइटल बार पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने एक टेम्पलेट यूज़ किया है, लेकिन कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर अगर आप काम करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमें पेज सेटअप जो करना होता है। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो मार्जिन हमें सेट कर लेनी है, जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने है उसके चारों साइड की जो मार्जिन होती है, मार्जिन मतलब वो हिस्सा पेज का, वो पार्ट जो प्रिंट में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम उसे मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन हम चारों साइड से पेपर की जो है वो पहले सेट कर लेते हैं। तो मार्जिन सेट करने के लिए आप यहाँ पर ऊपर जो मेनूज है, जो टैब्स हैं, उनमें यहाँ पर आप टैब देख सकते हो। लेआउट करके एक टैब है, यहाँ पर हमें जाना है। अगर आप 2013 अगर आप यूज़ करोगे 2013, तो उसमें आपको पेज लेआउट करके एक ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ से आप उसे कर लीजिए। तो फिलहाल तो यहाँ पर लेआउट दिया है।
तो लेआउट पर हम क्लिक करते हैं। लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से हम कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज़ है। दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट को जब आप ब्लैंक लोगे, ब्लैंक लेने के बाद ये 3 चीज़ें सेट करना बहुत ही मस्ट है अगर आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए बना रहे हो। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्जिन आपको क्या लेनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी मार्जिन्स जो है ये वर्ड में रेडीमेड बनी होती है। जैसे नॉर्मल मार्जिन आप ले सकते हो, आमतौर पे ज़्यादातर जो है ये नॉर्मल मार्जिन का ही यूज़ किया जाता है। लेकिन आपका मैटर अगर बड़ा है तो आप नैरो मार्जिन लीजिए ताकि ज़्यादा मैटर आपका डॉक्यूमेंट पर बैठे और मार्जिन जो है ये कम से कम छूटे। मॉडरेट अगर लेंगे या वाइड लेंगे तो थोड़ा मार्जिन ज़्यादा छूटता है। अगर आपका मैटर कम है तो ही आप वाइड या मॉडरेट का यूज़ कीजिए। अदरवाइज नॉर्मल डॉक्यूमेंट, नॉर्मल जो होता है, यहाँ पर साइज़ भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस डॉक्यूमेंट को नॉर्मल लीजिए तो ये नॉर्मली जो है मतलब ये ना ज़्यादा मार्जिन होती है ना ज़्यादा कम होती है। मार्जिन जो है ये जो है हमारे डॉक्यूमेंट पर सुटेबल फिट होती है। तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा, आप मार्जिन जो है वो नॉर्मल रखिए। उसके बाद ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन मीन्स आपको पेज जो है वो किस ओरिएंटेशन का लेना है, मीन्स खड़ा पेज आपको लेना है या आड़ा पेज लेना है। तो हम आम जबान में इसे हम कहते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर वर्ड के अंदर जो इसका नेम है ये पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अगर आपको पेज खड़ा लेना है तो इसके लिए यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट यूज़ करना रहेगा, और आड़ा पेज अगर आपको प्रिंट करना है या डॉक्यूमेंट बनाना है तो इसके लिए आप लैंडस्केप यूज़ कीजिए। तो जैसे भी आपका डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से सुटेबल ओरिएंटेशन जो है वो हमें सेट कर लेना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है साइज़। साइज़ क्या लेना है दोस्तों, हमारे हमारा जो प्रिंटर होता है वो प्रिंटर में किस साइज़ का पेज लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हमारे डॉक्यूमेंट हमारे प्रिंटर में अगर A4 साइज़ का पेज लगा है तो लिस्ट से आप यहाँ से जो है मतलब A4 जो साइज़ होती है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके प्रिंटर में लीगल पेज है तो यहाँ पर भी आप लीगल लीजिए। मीन्स सिमिलर होना चाहिए, ये क्राइटेरिया आप याद रखिए कि अब आपके प्रिंटर में किस साइज़ का पेज लगा है तो वही पेज का साइज़ जो है ये डॉक्यूमेंट बनाने से पहले वर्ड में हमें सेट कर लेना है। मीन्स ये मिसमैच नहीं होगा। जब आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पर कोई मार्जिन जो है आपकी जो है मतलब ये मिसमैच नहीं होगी। तो इसके लिए यहाँ पर पेज को सही सेट करना ज़रूरी है। आसान तो यही है कि अब जो प्रिंटर में हमारा पेज लगा है वो कितनी साइज़ का है। तो प्रैक्टिकली वो आमतौर पे जो है किसी भी डॉक्यूमेंट वर्किंग के लिए हम A4 का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब जो आपके प्रिंटर में पेज लगा है अगर A4 है तो यहाँ से आप A4 को सेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमें जो है मतलब मार्जिन को चेक कर लेना है। तो सारी सेटिंग के बाद जो है यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी जो है लिखा हुआ है। जो मेन चीज़ थी वो यही थी जो आपको बतानी थी कि पहले मार्जिन आप सेट कर लीजिए, साइज सेट कर लीजिए, उसका ओरिएंटेशन सेट कर लीजिए। ये सारा होने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट को लिखना शुरू कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो मार्जिन्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि चारों साइड की जो मार्जिन है वो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है हमारा, तो डॉक्यूमेंट का ये जो मार्जिन मैं आपको जो बता रहा हूँ तो ये लेफ्ट मार्जिन होता है। वैसे ही लेफ्ट साइड में जो रूलर के ऊपर यहाँ पर ग्रे कलर का जो पोर्शन हमें नजर आ रहा है ये हमारा टॉप मार्जिन होता है। उसी तरीके से यहाँ पर हम जो है पेज के राइट साइड में रूलर पर जो ग्रे कलर का पार्ट देख रहे हैं तो ये राइट मार्जिन होता है। और डॉक्यूमेंट को अगर हम ऊपर करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है रूलर में बॉटम में यहाँ पर ग्रे कलर का जो साइन हमें नजर आ रहा है, पोर्शन हमें नजर आ रहे हैं, तो ये हमारा बॉटम का मार्जिन होता है। तो ये मार्जिन आप सेट कर लीजिए दोस्तों। ये बहुत ही परफेक्टली जो है ये आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। आपका आमतौर पे बहुत सारे लोग जो है वो डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और बनाने के बाद जो है उनका प्रिंट जो है वो प्रॉपर नहीं निकलता है। तो दोस्तों यही मेरा एम था इस वीडियो को बनाने का कि आप किसी डॉक्यूमेंट को वर्ड के अंदर प्रिंट करने के लिए बनाओ तो सबसे पहले ये जो चीज़ मैंने आपको बताया है इस वीडियो में तो ये आप कर लिया करो। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए बनाओगे तो डेफिनेटली जैसे आपका प्रॉपरली आपको ऑन स्क्रीन आपके मॉनिटर स्क्रीन पर जो आपको आपका डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है उसी तरीके से आपका प्रिंट में भी निकलेगा। इससे रिलेटेड आप कमेंट्स कीजिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट को बनाने में, पेज सेटअप में कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली जो है उस आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है ये आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आप इस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाएँ। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग के टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।